कोरोना नियंत्रण को लेकर चीन में लगातार लग रहे लॉकडाउन की वजह से सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। ऊपर से चीन में कोरोना के नए मामले रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गए हैं। लॉकडाउन के विरोध में चीन की कई शहरों में प्रदर्शन हो रहा है। इसका असर वहां की फैक्ट्रियों पर होने वाले उत्पादन पर भी पड़ा है। बानगी के तौर पर आप देखिए तो चीन में आईफोन बनाने वाली फॉक्सकॉन की फैक्ट्री में 20,000 कर्मचारी कंपनी छोड़कर चले गए हैं। कंपनी छोड़कर वे ना जाएं, इसके लिए उन्हें 1.5 लाख रुपए बोनस तक देने की बात कही गई, लेकिन इसके बावजूद कर्मचारी निकलने का सिलसिला जारी है। चीन में चल रहे विरोध प्रदर्शन की वजह से सोमवार को अधिकतर एशियाई बाजारों में दबाव देखा गया। बुरी तरह टूटे बाजार। हालांकि भारतीय बाजार इससे अलग दिखे, वो अलग ही चाल चल रहे थे। भारतीय बाजारों ने नया उच्चतम स्तर बना दिया। सर, क्या जीरो कोविड पॉलिसी जो थी उसका खराब असर अब दिखने लगा है, सामने आने लगा है? चीन गहरी मुश्किल में दिखता है और चीन का पूरा जो कोविड की रणनीति है, जिस रणनीति का बड़ा असर चीन की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ा और चीन के लोगों पर भी पड़ रहा है, वो हमें दिखाई दे रहा है। 2-3 बड़ी चीज़ें जो अब निकल कर आ रही हैं। पहली चीज़ तो ये माना जा रहा है कि चीन ने जो वैक्सीन बनाई वो दुनिया की mRNA वैक्सीन की तुलना में उतनी इफेक्टिव नहीं थी और चीन ने अपनी ही वैक्सीन पर बहुत ज़्यादा भरोसा किया। उस वैक्सीन का असर ये हुआ। सा माना जा रहा है कि चीन में जो बुजुर्ग आबादी थी उसको बार बार कोविड के संक्रमण का शिकार होना पड़ रहा है। उसे ये बाकी जो वेस्ट की या पश्चिम देशों की जो वैक्सीन थी वो ज़्यादा प्रभावी साबित हुई और उसका फ़ायदा चीन के लोगों को उतना नहीं मिला, क्योंकि चीन अपनी वैक्सीन बेच रहा था। दूसरी चीज़ ये कि बेहद सख्त कोविड प्रतिबंधों वाली है जीरो कोविड पॉलिसी, क्योंकि चीन पर बहुत दबाव था पूरी दुनिया में कोविड को लेकर। उस सख्त प्रतिबंधों वाली व्यवस्था ने चीन में बेरोजगारी भी बढ़ाई, गरीबी भी बढ़ाई और उद्योगों के लिए कामकाज भी प्रभावित किया। चीन की सरकार चूंकि बेहद नियंत्रित, बेहद कंट्रोल्ड, बेहद सख्त व्यवस्था के तहत, डिक्टेटरशिप और अधिनायकवादी व्यवस्था के तहत चलती है, तो वहाँ होने वाले विरोध प्रदर्शन शी जिनपिंग के लिए बड़ी चुनौती है। शी जिनपिंग को अभी नए सिरे से कम्युनिस्ट पार्टी की कमान और चाइना की कमान मिली है। चीन करीब 3-4 महीनों से कोविड पॉलिसी को लेकर गहरी असमंजस में है। कभी खोलना, कभी बंद करना, कभी खोलना, कभी बंद करना। लेकिन अब ये जो विरोध प्रदर्शन शुरू हुए हैं सीधे उन क्षेत्रों में शुरू हुए जो आर्थिक रूप से पूरी दुनिया के लिए जहां उत्पादन होते रहना ज़रूरी है। और इसलिए चीन में अगर कोई अस्थिरता, राजनीतिक अस्थिरता, उठापटक या विरोध प्रदर्शन या सरकार की तरफ से सख्ती दिखती है तो उसका असर में दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं पर भी पड़ता है। यही मेरा अगला सवाल था सर, कितनी गहरी संकट है चीन के लिए? और चीन को कहते हैं ना, छींक आई तो ठंड सबको लग गई, तो कितना असर पड़ेगा दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं पर? चीन अपनी तमाम समस्याओं, विसंगतियों के बावजूद दुनिया की अर्थव्यवस्था की बड़ी रीढ़ है। और चीन में राजनीतिक अस्थिरता या चीन में विरोध प्रदर्शन या चीन में कोविड की सख्ती का असर हम पिछले 1 साल 1.5 साल से पूरी दुनिया के बाजारों पर देख रहे हैं। अब जबकि ये नए सिरे से वहाँ राजनीतिक रूप से विरोध प्रदर्शन शुरू हो रहे हैं, स्वाभाविक सी बात है कि चीन की सरकार इस पर क्रैकडाउन करेगी, सख्ती करेगी, इसे बंद करने की कोशिश करेगी। फैक्ट्रियों में वैसे ही उत्पादन कम है या कम, लोग तनख्वाहें बढ़ाने के बाद भी काम करने को तैयार नहीं हो रहे हैं कोविड के कारण। इसका असर हमें ग्लोबल सप्लाई लाइन पर दिखाई देगा। तो अंतर्राष्ट्रीय महंगाई में जो थोड़ी सी कमी हमें पिछले 1-2 महीनों में दिखाई दी, कई सारी कारणों से, चाहे महंगाई वो पीक आउट होने लगती हो, वो अगर चीन में अस्थिरता आती है तो चीन की अर्थव्यवस्था तो अपनी मुश्किल में फंसेगी। दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं में भी बहुत सारी महत्वपूर्ण चीज़ों की आपूर्ति घट जाएगी और चीन का विकल्प अभी है नहीं, ये आपूर्तियाँ दूसरी जगह से कहीं लाई नहीं जा सकती। इसलिए दुनिया में आज हमने एशिया के शेयर बाजारों में इतनी बेचैनी देखी, क्योंकि एशिया की अर्थव्यवस्थाएं चीन से गहराई से गुथी हुई हैं। उनके छोटे छोटे सामानों से लेकर, पुर्जों से लेकर, रॉ मटेरियल से लेकर बहुत सारी चीज़ों के लिए चीन का वो एरिया महत्वपूर्ण है, जिस एरिया में हमें विरोध प्रदर्शन दिखाई दे रहे हैं।